दोस्तों, क्या मैं अगर आपसे कहूं कि आपका दिमाग आपकी मर्ज़ी के बगैर बदल सकता है। एक छुपी हुई ताकत जो कि आपको अपने काबू में रख सकती है और आपकी ख्वाहिशात को बदल सकती है और आपको बार बार कुछ करने या चाहने के जाल में फंसा सकती है। ये एक ऐसी स्याह ताकत है जो कि आपकी सोच को पहले धोखा देती है और फिर उस पर हमला कर देती है और आपको पूरा अपने कंट्रोल में रख देती है और बाद में आप पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जंजीरें भी तंग करने लग जाती है, यहाँ तक कि आप इसमें पूरा फंस जाते हैं। ये एक ऐसी बुरी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी को पूरा उलट पुलट कर रख सकती है। ये एक ऐसी दिमागी मजबूरी है जिसको एडिक्शन कहा जाता है और उर्दू में इसको लत कहा जाता है, मतलब किसी चीज़ की लत लग जाना या आदत लग जाना। एडिक्शन एक खामोश चोर की तरह होता है। ये आपकी ज़िंदगी में उस वक्त आ सकता है जब आप इससे कम से कम तवक्को रखते हैं और जब ये आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपके जिस्म, दिमाग और रूह को पकड़ लेता है और आपको एक बेरहमाना चक्कर में फंसा देता है और आप इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए एक मुश्किल से ख़त्म होने वाली लड़ाई के साथ लड़ने लग जाते हैं। एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये एक जंग है जो कि आपके दिमाग के सबसे गहरे कोनों में लड़ी जाती है। ये वो दुश्मन है जिसको आप देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये आपके हर कदम को कंट्रोल करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब कैसे होता है और ये एडिक्शन है क्या और काफ़ी लोग इसका शिकार कैसे बन जाते हैं और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो चलिए इन सब पर डिटेल में बात करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड के फेमस एक्टर संजय दत्त, जिन्होंने 1977 में अपनी तालीम पूरी की, उन दिनों संजय दत्त का उठना बैठना इनके दोस्तों के साथ बहुत था। तो इन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर संजय दत्त ने छोटे मोटे ड्रग्स को ट्राई करना शुरू किया और नशा चाहे सिगरेट का हो, दारू का हो या कोई भी जिस्मानी नशा हो, तो जब इसको पहली बार किया जाए गलती से या जानबूझकर, तो ये आपको पहली बार इतनी खुशी देगा और आपको ये खुशी दोबारा हासिल करने के लिए इसको बार बार करोगे तो आपको इस चीज़ की आदत लग जाएगी। लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा कि ये आप पर अपना जाल बिछा रहा है और आप इसमें पूरा फंसने वाले हो। और इन दिनों संजय दत्त के फादर सुनील दत्त, जो कि पॉलिटिकल और फिल्म कैरियर में बहुत मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से संजय दत्त खुद को नज़रअंदाज शुदा महसूस करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता नशे में इन्वॉल्व होता रहा। और इस नशे में ऐसा इन्वॉल्व हुआ कि संजय दत्त ने 10 साल तक हर वो नशा किया जिसका जिक्र आज किताबों में किया जाता है। और इन 10 सालों में नशा करने की वजह सिर्फ यही थी कि संजय दत्त ने अपनी मर्ज़ी से इस नशे का इंतखाब किया था और संजय दत्त को नशे की ऐसी लत लग गई थी कि इनके लिए नशा छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और इनके फादर सुनील दत्त को जब लगा कि इनका बेटा इनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है और जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है नशे की वजह से, तो संजय दत्त के फादर सुनील दत्त ने संजय दत्त को यूनाइटेड स्टेट्स के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवाया, जहां संजय दत्त ने 2 साल लगाए और अपना प्रॉपर इलाज करवाया और इलाज की वजह से उन्होंने इस नशे को छोड़ा। पता नहीं इन लोग कॉलेज के बच्चे लोग मालूम पड़ना चाहिए। अरे ड्रग्स एकदम बेकार चीज़ है। एक टाइम मैं एकदम सॉलिड नशा वशा करके आया, रूम में जाके सो गया मैं। तो दिन का टाइम था, 7-8 बजे। तो मैं उठा तो भूख लगी थी, तो उठा तो मैं एक नौकर को बोला, यार थोड़ा, बहुत पुराना नौकर था, बोला थोड़ा खाना दे दीजिए। तो वो रोने लगा, बोले कि 2 दिन के बाद तू खाना मांग। 2 दिन काम है तो कल रात को सोया। बोला नहीं, तू 2 दिन पहले सोया था, मेरे को होश ही नहीं था। उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं छोड़ दूंगा ये ड्रग्स वग्स, कुछ नहीं, जिंदगी का नशा बेस्ट। कोई शक नहीं बाबा। और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कैरियर को कंटिन्यू किया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग सिगरेट पीना क्यों नहीं छोड़ सकते? हालांकि वो इसको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन इसको छोड़ नहीं पाते। और इसी तरह कुछ लोग जो कि बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं और जब वो इसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो इसको छोड़ नहीं पाते। और इसी तरह कुछ लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह खेलते हैं, जैसा कि पबजी, और ये इनकी बहुत बुरी आदत होती है और ये अपनी आदत को बदल नहीं सकते। और इसी तरह कुछ लोग जो कि हर वक्त सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहते हैं और स्क्रॉलिंग के अलावा इनका कोई दूसरा काम ही नहीं होता। और इसी तरह कुछ लोग जो कि शुगर या आप कह सकते हैं मीठी चीज़ें खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और अपनी इस आदत को वो बदल नहीं सकते। आखिर ऐसा क्यों? ये लोग क्यों नहीं छोड़ सकते ये सब? दोस्तों, यही वो एडिक्शन है जिसने आप पर काबू पाया हुआ है। ये एक नशे की आदत है और इन्हीं बुरी आदत ने लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि इंसान ना चाहते हुए भी कैसे किसी चीज़ का इतना आदी हो सकता है और ये हमारी ज़िंदगियों में कैसे चुपके से दाखिल हो जाता है और जिससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये एडिक्शन, जिसको हम नशा भी कह सकते हैं, ये सिर्फ मुंशियात या दारू तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसा कि कोई भी आदत या कोई भी सरगर्मी
यहाँ तक कि सोचने का एक अंदाज़ भी। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कि हर वक्त सोचते रहते हैं। बुनियादी तौर पर ये एडिक्शन या नशा वो हालत है जब कोई इंसान किसी भी चीज़ पर अपना काबू खो देता है और वो चीज़ इसको एक लम्हे के लिए बहुत खुशी देती है और लंबे अरसे तक इसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये एक ऐसे दायरे में फंसने जैसा है जब किसी इंसान का दिमाग सुन्न होने लग जाता है और वो इसको बार बार करने लग जाता है, हालांकि इसको ये भी नहीं पता होता कि वो इसमें दाखिल कैसे हुआ है। ये एक ऐसे लम्हे से शुरू होता है कि जब आप कोई नई चीज़ आजमाते हैं या कोई ऐसा नया काम करते हैं तो आपका दिमाग एक रद्द-ए-अमल देता है उस पर। अगर वो चीज़ अच्छी महसूस हो तो उसके लिए आपका दिमाग डोपामाइन खारिज करता है। डोपामाइन जो कि केमिकल है जो कि हमारे दिमाग में होता है। मतलब ये एक केमिकल मैसेंजर है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, जो कि हमारे दिमाग में सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है। और जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी होती है और इस खुशी के बाद हमारा दिमाग डोपामाइन खारिज करता है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और ये डोपामाइन हमें हौसला अफजाई देता रहता है कि वो काम बहुत अच्छा था, इसको दोबारा किया जाए, और जिसकी वजह से हम वो काम दोबारा बार बार करते हैं। मतलब डोपामाइन हमारे दिमाग में एक मेमोरी बना देता है और हमें सिग्नल्स देता रहता है और हमें बार बार बताता है कि वो जो काम हमने किया था उससे हमें बहुत खुशी हुई थी, तो चलो उस काम को दोबारा करते हैं। और इसी वजह से इंसान वो काम बार बार करने लग जाता है और इसको बाद में आदत लग जाती है। दोस्तों, हमारे दिमाग को लज्जत की तलाश और तकलीफ़ वगैरह से बचने के लिए तैयार किया गया है और ये जो नशा वगैरह होता है ये इस बात का फ़ायदा उठाता है। मतलब हम जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें खुशी होती है तो इसकी वजह से हमारे दिमाग में इसका तल्लक और मजबूत होता जाता है। ये एक ऐसा बुरा अमल है कि आप जितनी बार इस नशे को करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी लज्जत कम महसूस होने लगेगी और आपको अपनी लज्जत पूरी करने के लिए इस नशे को और ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब अपने नशे की मिकदार में आपको इजाफा करना पड़ेगा। ये वो असल जगह है जहाँ ये नशा अपना असल जाल फैलाना शुरू करता है। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ नशा आदत से ज़रूरत बन जाता है। शुरू में इंसान इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करता है और ये थोड़ा बहुत इसके लिए काफ़ी होता है शुरू में, और बाद में जब थोड़े बहुत टाइम के बाद इसकी लज्जत कम होने लगती है तो इंसान अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए इस नशे की मिकदार में इजाफा करने लग जाता है और इसके साथ साथ इसका दिमाग वैसे ही एडजस्ट होता जाता है। दोस्तों, इसको टॉलरेंस कहा जाता है। मतलब आप जितना इस लज्जत का पीछा करोगे आप उतना ही इसकी गहराई में गिरोगे और जल्दी आपका दिमाग सिर्फ इस लज्जत का मज़ा नहीं लेगा बल्कि आपको इसकी ज़रूरत महसूस होने लगेगी और आप जल्दी इस चीज़ पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करने लगोगे। मतलब आप उस चीज़ के बगैर ख़ुद को परेशान और बेचैन महसूस करने लगोगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस नशे या कोई भी ऐसी आदत को छोड़ क्यों नहीं सकते। अब यहाँ बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है क्योंकि ये नशा या कोई भी ऐसी आदत हमारे दिमाग को एक दोबारा तरतीब देती है, मतलब एक नया फंक्शन सेट करती है और ये आदत हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मुतासर करती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कोई भी फैसला लेने और ख़ुद पर काबू पाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। मतलब आप जितना इस नशे के आदी होंगे आपको इसको रोकना उतना ही मुश्किल होता जाएगा क्योंकि यहाँ बात सिर्फ इरादे की नहीं है, यहाँ आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मुतासर हो रहा है। मतलब हकीकत में आपका दिमाग आपके ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। तो अब वक्त आता है विड्रॉल का। मतलब आपको किस तरह एहसास हो ही जाता है आखिरकार कि ये बहुत बुरा हो रहा है। तो जब आप इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग घबरा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोपामाइन का आदी हो चुका होता है। इसके बगैर आपको सब कुछ बेरंग लग रहा होता है। आप बेचैनी, बेकरारी और उदासी महसूस करने लग जाते हैं और आपका दिमाग अगली बार के लिए तड़प रहा होता है कि एक बार जल्दी से जल्दी किया जाए क्योंकि आपको छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन दोस्तों, फ़िक्र न करें, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी मौजूद है। दोस्तों, इन सब बुरी आदत को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इस पैटर्न को समझें। मतलब आप अपने आप से पूछें कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप दुनिया की हर बुरी आदत आराम से छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप सिगरेट नोशी के आदी हैं तो उस वक्त आपको च्युइंगम या गहरी सांस लेने वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। या अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करने के आदी हैं तो उस वक्त आपको कोई डेली लाइफ एक्टिविटी सेट करनी पड़ेगी। मसलन एक्सरसाइज हो गई, कुकिंग हो गई, रीडिंग हो गई, वॉकिंग वगैरह। और इन सब में से बेहतरीन हल ये है कि ख़ुद को हमेशा मसरूफ़ रखें। नशा हमेशा अकेलेपन में परवान चढ़ता है और जितना आप अकेले रहेंगे आपके जहन में हमेशा कुछ ना कुछ ख़यालात आते रहेंगे, तो आप फिर वैसा करना चाहोगे। तो इससे बेहतर है ख़ुद को हमेशा मसरूफ़ रखें या ऐसी जगह बैठें जहां और भी ज़्यादा लोग मौजूद हों। मतलब ख़ुद को अकेलापन से महफूज रखें।
और अपने दिमाग को एक नई तरतीब दे दोबारा, मतलब अपने दिमाग को नई आदत के साथ डालें और कुछ ऐसा नया काम करें, मतलब डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में ख़ुद को मसरूफ़ रखें और अपने दिमाग को भी इन कामों का आदी बनाएं। और कभी कभार इंसान नशे का इतना आदी हो जाता है कि उसके लिए इलाज के अलावा नशा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आज के दौर में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। हर मुल्क, हर सिटी में रिहैबिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं जहां इन अफराद को एडमिट करवा के इनका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जहां वो आसानी से इस नशे को या हर बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, रिकवरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि ख़ुद पर काबू पाना होता है। इस नशे से निजात का सफ़र थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। बस इंसान का माइंडसेट थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और इस नशे के ख़िलाफ़ इंसान का हर कदम उसके लिए जीत होता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसको सुधारना एक असल मर्द या औरत की निशानी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।